कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। सुबह के 6:15 बजे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें भोर को उठा देता है ताकि हम भोर को उठकर परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद 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 कि उसने हर कदम पर हमारी रक्षा की है, हमें संभालता है। और जब हम एक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ एक छोटे से कार्य को करते हैं तो परमेश्वर उससे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और हमारे सोचने समझने से बढ़कर काम करता है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से अपने परमेश्वर पिता को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत और वेलकम है, ताकि आप और अधिक परमेश्वर की महिमा करें और इस वचन को लेकर आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। कल हमने देखा था प्रभु फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद तक हमने देखा था। आज मैं 7 पद से लेकर 7, 8 और 9 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8 पद, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 9 पद, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप महान प्रभु हैं, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह के लिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हर कदम पर साथ बनी रहे। अपने हाथों में ली अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दें, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाएं। आज दिन भर के लिए अपने आप का हाथों में सौंपते हैं। आज आपने 15 तारीख दी, इसके लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, धन्यवादित हैं इस महीने के आधे प्रभु दिन तक हम पहुंच पाए, हम धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने संभाला। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आने वाले समय में भी रक्षा कर, मदद कर और अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि हम सब आप में बने रहकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, जो कार्यक्रम हमारा होना है उसको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, मेरी बेटी की जब शादी हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी योजना को पूरा होने दे, सब कुछ को अपने कंट्रोल में करें, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए, आपके नाम को महिमा मिले। आपने अद्भुत काम किए, इसके लिए धन्यवाद। हम चाहते प्रभु आपके हाथों में लेकर हम इस कार्य को पूरा होता देख सके। सारे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, पिता अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हम और अधिक आपके प्रति विश्वास योग्य बने, हम और अधिक आपको धन्यवाद दे सके, हम और अधिक आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम हर कदम पर उसकी महिमा को देख पाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, परमेश्वर एक एक दिन मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लिखा 7 पद में कहता है, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दीन व्यक्ति आगे बढ़ेगा। दीन व्यक्ति आगे बढ़े, शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, शून्य का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्रियो, यदि शून्य जो है एक के आगे लग जाए तो 10 होता है, 2 लग जाए तो 1000 होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी ही ब्लेसिंग देना चाहता है। यदि आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं और अपने आप को शून्य करते हैं, तो शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो आगे लगता जाएगा एक के बाद, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मेरे आपके जीवन में यदि आप प्रभु के साथ चलते हैं तो आपकी वैल्यू निरंतर बढ़ती चली जाएगी। आप जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे, जीवन में विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस स्थिति में आप रहते हैं, ईमानदार बन के रहते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी पीछे रहने नहीं देगा और इसलिए वो आपके लिए बड़े से बड़ा काम करेगा, बड़े से बड़ा काम करेगा। मैंने अपने जीवन में हर कदम पर देखा है, हर कदम पर प्रभु ने मेरे जीवन पर आशीष दी है। सब लोगों ने छोड़ दिया था, सब लोग विरोध में थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मेरे फेवर में था और जब प्रभु मेरे साथ है तो कोई घटी नहीं होगी। इसलिए भजन संहिता 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मैंने इस चीज को भी देखा है, एकांत में रह के देखा, अकेले में रह के देखा है। परमेश्वर ने इस बात को करके दिखा दिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आज मैं दिल की गहराई से कह सकता हूं कि जब आप अपने आप को शून्य करते हैं यीशु मसीह के समान, वो कहता है कि उसके अनुसार अपने आप को अब उसके साथ बिठाना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, जो उसने हमें आदर्श दिए हैं उन आदर्श को लेकर आगे बढ़ना। उसने कहा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। दास बन गया, दीन बन गया, नम्र बन गया। और इसलिए वो कहता है
नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। संसार में प्रभु आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। वो आपकी मदद करता जाएगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको अपने हाथों में लेगा ताकि आप उसके साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम दास का रूप धारण करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं और मनुष्य की समानता में हो गया, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर वो यहां मनुष्य की समानता में आ गया, मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य के समान रहा। वो इस संसार में रहा, वो रोया, वो सोया, आगे चला, चेलों के साथ रहा, सब कुछ उसने पूरा करके दिया। यही है मेरे आपके जीवन के लिए कि यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मनुष्य का रूप धारण करके मुझे और आपको उस शिक्षा को दे के चला गया, जो शिक्षा आज मेरे आपके सामने है। और वो कहता है, वो मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है 8 पद में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। शून्य करना है, अपने आप को दीन करना है। और बार बार परमेश्वर का वचन हमें कहता है, दीन व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करेगा। और मुझे बहुत सुंदर लगता है क्योंकि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं जो निशाना प्रभु ने मेरे सामने रखा है। मत्ती उसका 5 अध्याय 5 पद में, धन्य वे हैं जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, ये है वचन जिसको आप लेकर चलेंगे। संसार में परमेश्वर हमें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जो ऊंचाई परमेश्वर ने रखी है, और लोग देखेंगे इस बात को। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कहता है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप इस बात को लेकर चले कि परमेश्वर आपको उस अधिकार की ओर लेके जाना चाहता है। क्योंकि जब आप समस्या में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं, आज से 2008 साल पहले 2008 में जब मैं अकेला था, तब कोई साथ नहीं था, तब परमेश्वर ने अपना काम करके दिया, अपना काम करके दिया। ये है जीवन में जब आपने उसके ऊपर भरोसा किया है, जब आप दीन बनते हैं, जब आप नम्र बनते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी धमकियां दी, बहुत सारी बातें की, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज तक संभाला है। उसने अपनी सुरक्षा का एहसास दे। जिस ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आप चलते जाओगे, परमेश्वर आपको एक एक दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारा फोकस एक ही रहता है प्रियो, कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें। सुबह के वक्त उठकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। चारों तरफ आपने देखा होगा, अजान आ रही है, मंदिर में घंटे बज रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है कि सुबह उठकर हम अपने प्रभु के साथ बैठकर अपने भाई बहनों के लिए दुआ करें, अपने भाई बहनों को और अधिक प्रभु में उठा सकें, ताकि यह है एक ऐसा वचन जो लोगों के हृदय में आनंद देता है, खुशी देता है, शांति देता है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। अपने आप को क्या कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया, अपने आप को प्रकट किया, मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा और अपनी महिमा को प्रकट किया। प्रियो, दिल में परमेश्वर के प्रति बहुत ही आदर है, धन्यवाद है, ताकि हम उसके साथ धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते जाएं। और जो कुछ तोड़ा उसने हमें दिया है, एक छोटा सा तोड़ा प्रभु ने दिया है, उस तोड़े को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, उस तोड़े को लेकर हम प्रभु की महिमा करते जाएं। और ये है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कि हम जीवन में आगे बढ़कर अपने आप को प्रभु के लिए शून्य कर दें, दीन कर दें, नम्र कर दें। और कल का दिन बहुत ही आशीष का दिन है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेच डाला था, 2008 में ये करैक्टर जो यूसुफ का जीवन है मेरे सामने था, और उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। लोगों ने कष्ट दिया, लेकिन प्रियो,
जितना कष्ट आप उठाएंगे, जितनी तकलीफ आप उठाएंगे, जितना विरोध आप सहेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। लोग आपका विरोध करेंगे, आप ऊंचाई पर जाएंगे। लोग आपके विरोध में काम करेंगे, आप ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे। और यूसुफ के जीवन को देखकर मैं हमेशा धन्यवाद देता था। 2008 में जब मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटी थी राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट में, और मुझे यही करेक्टर मेरे सामने था, और तब डॉक्टर विलियम कैरी का बयान मेरे सामने था, परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की आशा रखो और उसके लिए बड़े बड़े काम करो। जो भी आपको तोड़ा दिया गया है उसको ईमानदारी से करते जाना है और परमेश्वर की महिमा करना है। और प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।